अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ मुअज़्ज़म अली। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अल्लाह करीम चैनल में आप सबको है खुश आमदीद। चैनल मेरे को आपने करना लाइक और सब्सक्राइब कर देना है। दुरूद शरीफ आपने सब ने मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स ने एक बार पढ़ लेना है। दुरूद शरीफ कौन सा है? सिंपल, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह पाक कामयाब कर दे, इस दुनिया में भी कामयाबी हो, आखिरत में भी कामयाबी हो, तो फिर ये दुरूद शरीफ कभी भी नहीं छोड़ना। कौन सा दुरूद शरीफ? यही दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। ये वाला दुरूद शरीफ है। ये दुरूद शरीफ जो आदमी एक दिन में 1000 बार पढ़ता है, सबसे बड़ी चीज़ अल्लाह पाक उसको करता है कामयाब। दुनिया में भी उसकी कामयाबी, आखिरत में भी उसकी कामयाबी, और ऐसी कामयाबी कि वो ख़ुद हैरान रह जाता है। अल्लाह पाक उसको ऐसी ऐसी नेमतों से नवाजता है कि वो ख़ुद दंग रह जाता है कि अल्लाह पाक की ब्लेसिंग किस तरीके से उसके ऊपर होती है, वो उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। डेली जो ये आदमी दुरूद शरीफ पढ़ता है, सही होगा जी, वो अल्लाह के करीब हो जाता है, अल्लाह का कुर्ब उसको मिल जाता है। और जिसको अल्लाह का कुर्ब मिल गया, उसको फिर और क्या चाहिए। वो कहते हैं जिसने अल्लाह पा लिया उसने सब कुछ पा लिया, जिसने अल्लाह को खो दिया उसने फिर पाया ही क्या। सही होगा जी। तो ये चीज़ है सबसे मेन चीज़ मेरी हर वीडियो में। मैं ये दुरूद शरीफ के ऊपर सबसे पहले इसलिए बात करता हूँ कि मेरी यूट्यूब चैनल में सबसे जो मेन है, वैसे तो मेरी सब वीडियो ही उसमें अल्लाह पाक का जिक्र होता है, कुरान पाक के बारे में जिक्र होता है, लेकिन जो मेन बेस जिस चीज़ पर मैं चाहता हूँ कि बात ज़्यादा की जाए वो है दुरूद शरीफ। क्योंकि दुरूद शरीफ बारे में अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फ़रमाया है, अल्लाह और उसके फ़रिश्ते हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। तो ए ईमान वालो, तुम भी इस हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ा करो, खूब सलाम भेजा करो। और किसी आयत के बारे में और किसी सूरत के बारे में अल्लाह पाक ने नहीं फ़रमाया, दुरूद शरीफ के बारे में अल्लाह पाक ने फ़रमाया है। तो आज फिर मेरा दिल किया कि मैं इसी के ऊपर बात करूं, क्योंकि सबसे बड़ी कामयाबी है यही, और इससे बड़ी कोई कामयाबी नहीं है। जिसने दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी हासिल कर ली, क्या ही कामयाबी है। असल कामयाबी जो है ना, वो भाइयों आखिरत की कामयाबी है। दुनिया के चक्रों में ना रह जाना, ये ना हो कि हम दुनिया के चक्रों में रह जाएं और आखिरत जो है ना हमारे से निकल जाए। सही है जी। हमारी कोशिश, एफ़र्ट हमारी ज़्यादा आखिरत की तरफ होनी चाहिए, आखिरत की तैयारी की तरफ होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ तो हम जब स्कूल में, कॉलेज में होते हैं, एग्ज़ाम वगैरह, पेपर वगैरह देते हैं, फ़ेल हो जाते हैं या कुछ में सप्ली आ जाती है, तो फिर उसकी दोबारा हम ट्राई करते हैं, दोबारा हमको चांस दिया जाता है ताकि हम उसको दोबारा पेपर को करके उसमें निकल जाएं। लेकिन क़यामत का दिन जब होगा, उस दिन जब अल्लाह पाक अपने बंदों से हिसाब किताब करेंगे, फ़रिश्ते कतार दर कतार नाज़िल होंगे अल्लाह के हुक्म से। ये अल्लाह पाक ने कुरान पाक में चीज़ें हमें क्या करना चाहिए, हम अपनी बुराइयों से किस तरह बच सकते हैं। नंबर एक, सबसे बड़ी चीज़, वज़ू, बावज़ू रहना है। हमेशा आपने बावज़ू रहना है। बावज़ू जो होगा, समझो कि वो एक हिसाब से अल्लाह के उस दायरे में होगा। क्योंकि जो बावज़ू रहता है वो समझो कि उसको पता होता है कि मैंने कुछ भी ऐसी हरकत की तो मेरा वज़ू टूट जाएगा, या कुछ ऐसी बात की तो वज़ू टूट जाता है, तो वो इस चीज़ का ख्याल करता है। जो बावज़ू रहता है वो भी बुराइयों से बच जाता है। नंबर दो, नमाज की पाबंदी। जो भी बहन भाई नमाज की पाबंदी करता है और अपने मुखलस होकर करता है, उसको भी अल्लाह पाक बहुत सी बुराइयों से बचा लेता है, उसको भी अल्लाह पाक कामयाब कर देता है। सही होगा जी, वो भी मुखलस होकर। तो ये चीज़ें हैं। नंबर तीन, जो आदमी कुरान पाक की तिलावत करता है, इसी तरह जो आदमी दुरूद शरीफ पढ़ता है मसलसल, अल्लाह पाक उसको बहुत सी बुराइयों से बचा लेता है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद मेरी वीडियो आए, आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, मेरे चैनल को लाइक किया करें। एंड में फिर मैं वही दुरूद शरीफ पढ़ूँगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। या फिर आप इस तरह भी पढ़ सकते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद।
اس کا ترجمہ یوں کچھ اس طرح ہے کہ اے اللہ تو رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، وعلیٰ آلہ وسلم، تو اور رحمت نازل فرما اس کی آل پہ۔ یہ اسی سے آپ ترجمے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم ڈائریکٹ اللہ سے ہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو رحمت نازل فرما اپنے محبوب پہ، تو اللہ پاک پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ دعا قبول نہ کرے؟ تو جب بھی آپ دعا کریں اول آخر درود شریف پڑھیں، اور مڈل میں کوئی بھی آپ کی حاجت ہے، کوئی جائز دعا ہے، اللہ سے مانگیں، اور اول آخر درود شریف پڑھ کے اللہ پاک سے دعا مانگیں، اللہ پاک دعائیں قبول کرتا ہے، سنتا ہے۔ صحیح ہو جی؟ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے معظم علی کو آپ دیجیے اجازت۔ چینل میرے کو لائک مار دینا ہے، سبسکرائب مار دینا ہے، درود شریف آپ نے اینڈ میں بھی پڑھ لینا ہے۔ اسی کے ساتھ میں چاہوں گا آپ سے اجازت۔ اللہ حافظ۔